वो लोग कल आएंगे और अम्मा को ले जाएंगे और तुम देखना आदित्य, उनकी केयर में ना अम्मा की रिकवरी एकदम क्विक होगी। अम्मा कहीं नहीं जाएंगी, वो बिल्कुल ठीक है। मंगल, बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है तुम। इस तरह बिना बताए हमारे कमरे में आ गई और हमारी बातें सुनना ना बंद करो। मुझे आपकी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी के कमरे के बाहर नहीं लटकी रहती। और अक्षत के पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप अम्मा को मानसिक चिकित्सालय भेजने की गलती फिर से मत करिए। आदित्य ने अपनी अम्मा के लिए एकदम सही डिसीजन लिया था और आगे भी लेंगे। लेकिन वो बिल्कुल ठीक है। अरे वो ठीक इसलिए है क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट कर रहे हैं। अम्मा उनकी दवाइयों की वजह से नहीं, बल्कि यहाँ जो उनका ख्याल रखा जा रहा है उसकी वजह से ठीक हो रही है। लेकिन मैं अम्मा को नहीं अगर मेरी अम्मा की तबीयत का सवाल है और मैं अम्मा को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की देखरेख में रखना चाहता हूँ। मैं कल ही अम्मा को सेंटर वापस भेजूंगा और जब तक वो पूरी तरह ठीक ना हो जाए ना, मैं उन्हें घर लेकर नहीं आऊंगा। आप अम्मा के साथ ज्यादती कर रहे हैं। रिलैक्स मंगल, अब ये जिताने की कोशिश मत करो कि मैं एक बुरा बेटा हूँ। मैंने हमेशा अम्मा का ख्याल रखा है और आगे भी रखूँ। अम्मा कल ही वापस सेंटर जाएंगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मंगल ने फंसा लिया है सोम्या को अपनी जाल में। अभी तक तो सोम्या फंसा रही थी और यहाँ पर भाई पहले तो शांति को फोन करती है और पागल बना रही है सोम्या को। उसको पता था कि सोम्या पीछे से सुन रही है और यहाँ मंगल बात कर रही है कि भाई अम्मा के सामने सच आ गया है और अम्मा ना वो पता लगाना चाह रही है कि उनको कौन दवाइयां देता है, क्या कुछ करता है। अभी तक तो मेरे को कल्प्रिट समझ रही थी, मेरी जान के पीछे पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर अब अम्मा को धीरे धीरे याद आता जा रहा है कि मालिश कौन करने आया था और यहाँ पर कितनी बार उसको उनको धक्का भी दिया गया था, कौन दवाइयां देता है। और यहाँ ये सब ना वो सिर्फ सोम्या को डराने के लिए कर रही है। उसके सामने ये सच तो आ गया है, डिलीवरी बॉय जो भाई केमिकल्स की दवाइयां दे रहा था उसको ही पकड़ लिया है उसने, लेकिन अब उसको प्रूफ चाहिए। आदित्य को हमेशा से प्रूफ चाहिए होता है ना कि भाई मुझे प्रूफ लाओ और मैं तब मानूंगा कि सोम्या गलत है। तो यहाँ पर वो प्रूफ इकट्ठा करने की तैयारी में लग गई है और यहाँ उसको लग रहा है कि अब सोम्या डर जाएगी तो कुछ ना कुछ गलत काम करेगी और ऐसा ही करती है। बसंत पंचमी का मौका है, सरस्वती जी की पूजा है और यहाँ पर सारा जो इंतजाम होता है मंगल सोम्या को दे रही है कि पूजा वगैरह आप करना, प्रसाद आप बनाना। और यहाँ पर जब वो प्रसाद बना रही है तो लड्डू में डाल देती है केमिकल। मंगल वो देख ही लेती है और यहाँ पर जब वो कुसुम को खिलाने को होती है ना लड्डू पहला कि भाई बुजुर्ग खाते हैं, तो वो मना कर देती है कि नहीं, जिसने पूजा की है वो खाएगा ना और अब आप खाओ ना। किसी तरीके से उसके मुंह में ठूस देती है और यहाँ पर सच सामने आ जाता है क्योंकि सोम्या बेहोश हो जाती है, चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। कुसुम जैसी हरकतें कर रही थी वैसी करने लगती है। और अब देखते हैं आदित्य क्या करने वाला है। आदित्य के सामने ये सच तो आ ही जाएगा कि सोम्या जानबूझ के भाई कुसुम को ये दवाइयां देती थी, उन्हें घर से बाहर निकालना चाहती थी, मंगल और उनके बीच में दरार पैदा करना चाहती थी, जिसके बाद मंगल को घर से बाहर निकाल दे। लेकिन यहाँ पर अब तो सोम्या को घर से बाहर निकाल देगा और अब देखते हैं कि आदित्य और क्या कुछ करने वाला है।